उपस्थिति के लिए भी एक बार जोरदार ताली। और मैं अजय सिंह जी से आग्रह करूंगा कि फूलों का गुलदस्ता देकर अग्रिम पंक्ति में हमारे विशिष्ट अतिथि बैठे हैं, उनका वातावरण बेहतर विभाग का निर्माण हो। अखबार का काम सिर्फ कागज पे शब्द उकेरना नहीं, हम शब्दों के साथ अखबार पर संवेदना उकेरने का प्रयास करते हैं। हम समाज की अच्छाइयों को एक आईना दिखा। मुस्कान जी को हम लोग मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं। रमेश मुस्कान, मैं हरजोत मैम से आग्रह करूंगा। अब ये तालियों की गड़गड़ाहट उन तक पहुंच चुकी है और ये देखिए रमेश मुस्कान जी यहाँ पर आ गए हैं। मैं आग्रह करूंगा रूप मैम से कि उनका गुलदस्ता और शॉल से उनका सम्मान करें। पिछले कुछ दिनों में साक्षी तिवारी जी हमारे बीच हैं, मैं उन्हें इस मंच पर आमंत्रण देता हूं आप सबकी तरफ से। बहुत अच्छा बोलती है। पहचानना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो सुदीप भोला जी को हम मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं, अब आए। तो मैंने पूछा कि इसका मतलब क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि ये शोर उन तक नहीं पहुंची है, ये घनघोर तालियां आप उन तक पहुंचाएं और मंच पर युग कवि, गीतों के राजकुमार, इस देश के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय कवि कुमार विश्वास जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं कि आप आए और प्रतीक्षा के इस घड़ी का अंत हो। मैं आनंद त्रिपाठी सर और अजीत कौर मैडम से आग्रह करूंगा, कुमार विश्वास जी जिन पर आप आंख नहीं कर सकते, तो मैं आग्रह करूंगा आनंद सर और हरजोत मैम से कि पटना के लोगों की तरफ से स्वागत और सम्मान करें। जितने बड़े कवि हैं उतने ही अच्छे इंसान हैं, इनके साथ सुनना है, तो इसलिए व्यवस्थाएं बनाने में आप सहयोग करिए। और अब आज एक लंबे अंतराल के बाद बिहार आना हुआ है और मेरी चेतना के निर्माण में समीक्षा पड़ता है। देश समझना हो तो बिहार की राजनीति समझ जाइए, बिहार में क्या चल रहा है, देश में क्या होगा समझ में आ जाएगा। और इन दिनों तो दिल्ली की हालत यह है कि कुर्ता भी आपसे पूछ के सिलवाना पड़ रहा है कि सिलवाएंगे। बहुत अच्छे लोग हैं, सारे बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, हमारी संस्कृति मंत्रालय की सचिव महोदया बैठी हुई हैं। अच्छी बात है कि अखबार का प्रोग्राम है और सरकार के सहयोग से हुआ है। हालांकि लोकतंत्र के लिए कोई शुभ लक्षण नहीं है कि सरकार अखबार के सहयोग से चलेगी या अखबार सरकार के सहयोग से चले, लेकिन जागरण पुराना अखबार है। 19 वर्ष पहले ये कवि सम्मेलन मुक्ताकाशी आकाश मंच में रोपा गया था। आनंद बाबू तभी से हमको बुलाते रहे हैं और मैं लगातार तब से आपके बीच आता रहा हूँ। बिहार इस बीच थोड़ा अंतराल हो गया। जितने भी लोग बीच में बैठे हैं मीडिया के मित्रों के अतिरिक्त वो अगर बैठ जाएंगे, बिहार में तो सभी मीडिया है, जो कैमरा उठा ले वही मीडिया है। हुआ मतलब लोग कहते हैं मेरा है, ये गीली जगह जहाँ हुआ। यहाँ आदमी को भगवान नहीं मार सकता, यमराज नहीं मार सकता, वो स्वयं मरता है। मैंने कहा ये बाल क्यों मुंडा रखे हैं? दादाजी एक्सपायर कर गए। यमराज की हिम्मत नहीं थी, दादाजी खुद ही करेंगे, चलो एक्सपायर कर जाते हैं। आप लोग स्वस्थ हो गए। इन कवियों से आपका परिचय कराया गया, सभी देश के श्री कवि हैं। मैं इस ओर से परिचय कराता हूँ। आगरा एक बहुत ही लोकप्रिय जगह है। अच्छा, जिसको आवाज नहीं आ रही वो हाथ उठा के बताए। बस यही तरकीब है जिससे 5 साल रख सकते हैं दिल्ली के बीच। देखिए समाजवादियों के विचार लोकतंत्र की रोटी अलटती पलटती
पलटती रहनी चाहिए, लगातार उसको पलटते रहो, नहीं तो जल जाएगी। और नीतीश कुमार जी लोहिया जी के शिष्य हैं, हालांकि इन दोनों वाक्यों के बीच कोई संबंध नहीं था, लेकिन आपने लिया। यही कविता समझने की ताकत है। कविता को समझना इसे ही कहते हैं। इस तरफ बैठे हुए आगरा से हमारे बीच आए हुए रमेश मुस्कान जी, आगरा एक अद्भुत जगह, नीचे जनता दल यूनाइटेड लगेगा। उसके फिर हम टीडीपी पर खड़ा करेंगे, फिर 5 साल आराम से कटेंगे, तब तक ढूंढो। मैं चाहता हूं कि मां सरस्वती की वंदना हो, स्वरों, व्यंजनों, शब्दों, वाक्यों, सर्ग प्रबंधों की निर्मात्री। देखिए, कल मैं कलकत्ते में था, कल के बाद दिल्ली में कार्यक्रम है, फिर पटना में, यहाँ से जाते हुए गुड़गांव कार्यक्रम करना है। देश में कहीं भी कविता कैसी भी पढ़ लो, लेकिन पटना में जब कविता पढ़ने आते हैं तो मन में एक संकोच का और सतर्कता का भाव रहता है कि कुछ भी पढ़ना, जहां कोई ऐसा व्यक्ति बैठा होगा जो कल देश के सर्वोच्च शिखर पर बैठकर तुम्हारी क्षमता का आकलन कर रहा होगा। संसद से लेकर सड़क तक कहीं कोई फजी हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ। आप सभी काव्य रसिक श्रोताओं के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ। सरस्वती वंदना करने का मुझे आदेश प्राप्त हुआ है, सुअवसर प्राप्त हुआ है। आप सभी तक माँ की वंदना पहुँचाती हूँ और आप सभी का मन उसी तरह चाहती हूँ जैसे आप अपने घर की पूजा और आराधना में अपना मन लगाते हैं। छंद समर्पित करती हूँ। है नयन भावपूर्ण है अयन, कल्पना को शक्ति दे दो, व्योम में उड़ान है। कल्पना को शक्ति दे दो, व्योम में उड़ान है। और ज्ञान की आगार शान दे तू देना तार आज, ज्ञान की आगार शान दे तू देना तार आज। नाव मझधार बीच हाथ तेरे मान है, नाव मझधार बीच हाथ तेरे मान है। और मूक भी हुए प्रगल्भ हो गई कृपा जो अल्प, मूक भी हुए प्रगल्भ हो गई कृपा जो अल्प। आमंत्रित कर रहा हूं, वो गोरखपुर से आया है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बहुत निकट हैं, हरकतों में हम लोग साड़ू हैं। साड़ू समझते हैं यानी कई लोग नहीं समझते हैं। मैं IIT में बॉम्बे में साड़ू हैं, क्या अद्भुत हैं हम लोग। हम परवाह करते नहीं है भारत में। देखो, बुरा मत मानना, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी तो मुख्यमंत्री निकल गया देखो, बुरा मत मानिएगा, लेकिन कुछ भी हो, चाहे कोई राजस्थान से आए, वो भी अच्छा बड़ा प्रदेश है, गुजरात भी समृद्धि का प्रदेश है, सब कुछ है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का रास्ता तो हमारे राज्यों से ही गुजरता है, यहीं से गुजरता है। मैं जिस कवि को बुला रहा हूँ वो गोरखपीठ से आया हुआ है, गोरखपुर से आया है। एक कवि के लिए क्या है कि परिवार के चाचा, परिवार के पिता, परिवार के लोग हमेशा अपने बच्चे को कूटने के लिए जाने जाते हैं। वापस साथ दे रहे मेरा। डॉक्टर कुमार विश्वास जी दिल्ली से आए हैं और वो अब आम आदमी नहीं रहे, अब वो खास आदमी। हाँ, खास आदमी। ये अलग बात है कि खास ये है, खांसते वो। गलत कह रहे हैं आप, सुनते रहिएगा। डॉक्टर साहब, मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके मंच पर हूँ। भारत के सबसे लोकप्रिय अखबार के मंच पे हूँ, कला और क्रीड़ा युवा के मंच पर हूँ, और इतनी महंगी। हमारा भ्रम नहीं है कि आप हमें सुनने आए हैं। हाँ, हम 5-10 मिनट सुनाएंगे। आप अपना बजट नहीं पास, आपके साथ हम आएंगे। हमारा बजट तो अगर जाए अकाउंट डिपार्टमेंट तो मिसलेनियस कह के बाहर कर देते हैं। अरे इसका क्या बजट होता है? और क्या करेंगे आप? आनंद भैया समझ रहे हैं मिसलेनियस, हम मिसलेनियस के कर लेंगे। आप हमें प्यार से सुनिएगा। और मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, बिहार और दिल्ली
एक समानता और एक असमानता। समानता ये है कि ये दोनों राजनीतिक उठापटक कठिन से कठिन बात सरल तरीके से समझा देते हैं। ये तो कह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो मेरे बीवी को समझाएं कि मैं अच्छा पति हूं। मेरी छोड़ो, किसी के भी बीवी को अच्छा, ये भी छोड़ दो भाई साहब, अगर उन शादी होने के बाद वो अपनी बीवी को समझा लें, अभी तक वो क्लास ले रहे हैं, शादी के बाद उनकी क्लास माँ कसम नहीं ले ली उस लड़की ने। पढ़ाना लिखाना ठीक बात है, लेकिन भाई साहब बहुत कठिन काम है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आप सचमुच बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप ये क्या है, अब पीछे भाई हम जानते हैं स्टूडेंट लोग हैं, प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं, लेकिन आप सचमुच बहुत अच्छे, मैं कम दिखती है। और किसी भी पत्नी को अपने पति में सिर्फ बुराई दिखती है। एकमात्र दोस्त होता है जिसको पता होता है कि इस आदमी में कितनी बुराई है। यही एक कमाल है, जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। का ये जाल है, उसका नाम बाजार है। इससे कुछ लोग जूझ रहे हैं, कुछ लोग जूझ करके थक चुके हैं। आप माने या ना माने, हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा तो फंस चुके हैं। ये भी एक कमाल है, जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है। कुछ लोग जूझ रहे हैं, कुछ लोग जूझ करके थक चुके हैं। आप माने या ना माने, हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा तो फंस चुके हैं। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना, तो इस 4 इंच की चीज से पूरी तरह नहीं, थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात हो। ये मिलने जुलने के, ये जागरण ने जो उत्सव किया है, मिलने जुलने के एहसास खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। लेकिन एक दिन घर के कोने में बैठ के जरूर सोचिएगा कि लोग सोचते हैं कि 4 घंटे कविता सुनने जाएंगे, 5 घंटे महानगरों में सुनने जाएंगे। आप यकीन मानिए, अपने जीवन के सबसे 3-4 घंटे आप बिताने जा रहे हैं हमारे साथ। हम कभी कैसे भी हो सकते हैं, हमें भ्रम हो सकता है, और मैं इस बात में कोई शुभा नहीं कि पूरी दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ सुनने वाले हैं वो बिहार में पाए जाते हैं, छोटी छोटी जगहों में पाए जाते हैं। जागरण के माध्यम से मैंने यहाँ छोटे छोटे गांव कस्बों के चौराहों पर कविता पढ़ी है, लेकिन हमारी आदत हो गई है, हसीब सोच का एक शेर है कि बेहतर दिनों की तलाश में हम सोच बेहतरीन दिन भी गंवाते चले गए। अभी इसी पल बैठे हुए बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि बाहर कैसे निकलेंगे, आए कैसे थे, गाड़ी कहाँ खड़ी है। इसी पल में जीना, और इस उत्सव धर्मिता का नाश किया है। पूजा की पंक्तियां हैं, मन से सुनिएगा। स्वागत है। प्रभु के मूल है समूचे विश्व में, मां भारती का मान जिंदा है। समूचे विश्व में मां भारती का मान जिंदा है। खड़े सरहद पे जो दीवार बनकर काल दुश्मन के, उन्हीं रणबांकुरों के दम पे हिंदुस्तान जिंदा है। सबसे बढ़कर विश्व पटल पर सबसे बढ़कर है अपनी पहचान। ये अपना भारतवर्ष महान है, अपना भारतवर्ष महान। ये खुद ही करना पड़ेगा, तेरे लिए नहीं आएगा। अच्छा पढ़ना बनना। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। क्या शानदार मेरा परिचय दे दिया गया है। डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे बड़े भाई हैं, बहुत प्रेम करते हैं मुझे, और वही प्रेम है मेरे साथ इनका, जो इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। सच बता रहा हूँ, इकट्ठे जवान हुए वो बात अलग है कि जवान हो गए और मैं इकट्ठा। प्रयास मैंने भी किए कि इनकी तरह कुछ अच्छी कविताएं लिखूं,
देखो, प्रेम प्यार की कविताओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने की जरूरत है नहीं। अच्छा, हाँ, ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकत प्रयास मैंने भी किए, कोई प्रेमिका हो, कुछ अच्छा लिख पाऊँ, अद्भुत काम हो गया साहब। आज तो बताया कि कार्यक्रम थोड़ी देरी से इसलिए शुरू हुआ कि जो एस्कॉर्ट थी पुलिस की, वो कभी इस गेट पे जाती थी, कभी उस गेट पे आती थी, फिर उस गेट पे ले गए, फिर इस गेट पे ले गए। मैंने कहा कोई बात नहीं है, ये बता रहे नीतीश जी ने भी ऐसा ही किया। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है, कभी पिक्चर दिखानी है, कभी साड़ी दिलानी है। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, उसे समझाऊं मैं कैसे, मुझे छोरी पटानी है। धुआंधार तालियों से आपने मेरा स्वागत किया है, उससे उतना ही अधिक प्रणाम करता हूँ। मुझे पता है कि मुझ तक आते आते आपकी धैर्य की परीक्षा बहुत ले ली गई है। सारे बहुत बड़े कवि हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि यहाँ इतने सारे लोग सिर्फ एक व्यक्ति को सुनने आए हैं, वो है युग कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी। लेकिन ये 2020 का जो मैच है, उसका पावर प्ले का मैं आखिरी खिलाड़ी हूँ। 5-7 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट आपके बीच रहूँगा। उसके बाद आप और डॉक्टर कुमार विश्वास जी, हम भी उनको सुनने का लाभ लेंगे। हालांकि डॉक्टर कुमार विश्वास जी मेरे चाचा, लोग कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन बिहार आने के बाद मैं ये कभी नहीं कहता कि वो मेरे चाचा हैं। संबंध कैसे हैं सब जानते हैं। हम दिल्ली के चाचा भतीजे हैं, तो हम लोगों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। पहले आप आम आदमी पार्टी में थे, और आजकल आम आदमी पार्टी के बहुत विश्वास की कमी पाई जाती है। इस बात पे दिल्ली में पूरे सभागार की तालियां बजी थी। मैं लंबा बनाऊंगा क्योंकि आज हमारे बड़े नेता सामने बैठे हुए हैं और मैं ये अच्छा अवसर खोना नहीं चाहता। लंबी लंबी रेल यात्राएं करने का सौभाग्य मिलता है जब मैं सम्मेलनों में अक्सर। पिछले दिनों एक लंबी रेल यात्रा कर रहा था, तो ट्रेन से यात्रा कर रहा था। यात्रा लंबी थी तो वॉशरूम जाने से पहले यही गया था अंदर। वॉशरूम की दीवार पर टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था 9242 फला फला फला, नीचे लिखा हुआ था पूजा। मैंने इस आपदा को अवसर में तब्दील करने का प्रयास किया, टेलीफोन नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा और बातचीत शुरू हो गई। हेलो, पूजा बोल रही हो? देखो, 2 मोहल्ले बहुत सक्रिय हैं, एक तो यहाँ वाला और एक यहाँ वाला। अगर बात समझ में आ जाए तो मुझे प्रारंभ करने की तालियां दे दीजिएगा। घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू, हेलो पूजा बोल रही हो? तो वहां से जो जवाब मिला, ऐसा जवाब ना सुना हो तो फिर सारा सदन मुझे प्रार्थना तालियां दीजिएगा। हेलो पूजा बोल रही हो? तो वहां से जवाब मिला, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। मैं आपका को अवसर में तब्दील करने गया था, कोई वहां पहले ही करके जा चुका था। अच्छा, 6 महीने ढंग से गुजरे नहीं इस घटना को, उसी नंबर से वापस एक दिन फोन आ गया। हेलो सुदीप बोला जी, मैंने जी पूजा बोल रही बोलिए, कुछ नहीं, सदस्यता ली थी, गुजरात में विधानसभा चुनाव है, काम करना है, आ जाओ। मैं सर काम करने के लिए पहुंच गया तो बड़े बड़े होर्डिंग बैनर फ्लैक्स उन्होंने मुझे दिए कि जो उपयुक्त स्थान दिखाई दे वहां ले जाओ, लगाओ। बड़े बड़े नारे लिखे हुए, अब की बार 200 बार आएंगे तो मोदी ही मोदी है तो मुमकिन, तमाम नारे लिखे हुए उन्होंने मुझे दे दिए और कहा उपयुक्त स्थान देखो, लगाओ। मैंने तत्काल प्रभाव से काम प्रारंभ किया। सबसे पहले सबसे बड़ा बैनर उठाया, पोस्ट होर्डिंग उठाया सबसे बड़ा, अब की बार 200 बार, और ले जाके लगाया पेट्रोल पंप पर। तालियां कम बजा रहे हो। अब की बार 200 बार। अगला लेकर के निकला तो रास्ते में सब्जी मंडी था उन दिनों। मैंने भाई क्या भाव दिए? कह रहा 200 रुपए किलो। उसने भाव बताया, मेरी नजर उस अपने लगाए पोस्टर पे पड़ी, इस पे साफ लिखा था, न खाऊंगा न खाने। अच्छा, मेरी हरकत कुछ कांग्रेसी देख रहे थे
कहना यार ये आदमी तो अच्छा लग रहा है लेकिन हरकत हमारे नेताओं जैसी करता है। ले जाके सर मुझे यूं बिठा लिया चुनावी कार्यालय कांग्रेस में, जैसे ये हमारा दिनेश बाबरा बैठा हुआ है। मैं ऐसे बैठा ही था कि धारे में काहे छोड़त मुख मोड़त हो। ये वाले भी जाके कि बीच मज ये बताया था ना कि हवाई जहाज में आगे पीछे बैठे थे, तब वहां तेजस्वी गा रहे थे, मैं पीछे बैठ के सुन रहा था कि बीच मज धारे में काहे छोड़त मुख मोड़त हो। ये चाचा जी चाचा जी एक जरूरत महूरत खूबसूरत था। अरे लाल टहनवा कुछ गया रे मेरा हवा के जो और हमको चचा ने फूंक दिया धोखे से। लाल टहनवा कुछ गया रे मेरा हवा की जैसे तैसे किया था सेटल अपने टॉपर बेटों को, चारा कटने के पहले ही छीन लिया रे खेतों को। ओ मेरा यार उठ गया हाय तौबा। अच्छा इसमें आपको हाय तौबा बोलना है दोनों बोल। ओ मेरा यार उठ गया हाथ जोड़ उठ गया। दैनिक जागरण वाले ध्यान में कल के समाचार पत्र की हेडलाइन बनाए, कवि ने सुनाई कविता जनता ने की हाय तौबा। ओ मेरा यार उठ गया हाथ जोड़ टूट गया। आखिरी पंक्ति में बता देना बिहार में खड़ा हो मेरा यार उठ गया हाय तौबा। जोड़ टूट गया टूटा गठबंधन जैसे लिट्टी का चोखे। और हमको चचा ने लूट लिया बुझ गया रे मेरा हवा। अच्छा मैं तो राहुल जी को भी समझाया कि देखिए ये जो गठबंधन है इसमें आपका जब मैं 3-4 पैरोडी सुना के बैठ जाऊंगा, क्योंकि हमको डॉक्टर साहब को सुनना है। एक तो नहीं लिखिए वो और सुनाता है। मैंने राहुल जी से कहा देखिए गठबंधन। अयोध्या के नागरिकों को गाली देने लगे कि ये लोग तो ऐसे ही हैं, इन्होंने मोदी के कहने पे ऐसा कर। मुझे बड़ा दुख हुआ। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, सीटें आती जाती रहती है, चुनाव हारे जीते जाते हैं। पूज्य पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का कथन याद करिए, सरकारें बनती आएंगी जाएंगी, पार्टियां टूटेंगी बनेंगी, ये लोकतंत्र रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। अयोध्या की सीट हारे तो लोगों ने कहा गालियां देनी शुरू की। मुझसे किसी ने पूछा कि लोग ऐसा कह रहे हैं। मैंने बात ठीक कही हो तो किसी भी दल के समर्थक को समर्थन देना अगर ठीक लगे। मैंने कहा एक सीट के हारने जीतने से अगर कोई उस भूमि के विपरीत बोल सकता है जिसमें रघुनंदन स्वयं लेटे हों, तो इसका मतलब वो राम का नहीं है, अपने दल का अवश्य हो सकता, भगवान का। छेड़छाड़। जब राम जी लौटे इस बार 24 तारीख को, तो सबने गीत लिखे कि राम आ गए हैं, सजा दो द्वार गलियां फूल सजा दो। हमसे भी लोगों ने कहा कि आप गीत लिख दीजिए। प्रधानमंत्री जी रोज एक गीत ट्वीट करते थे, हमको भी आदेश आया कि आपने भी कुछ लिखा हो, आप तो भगवान पर इतना बोलते हैं। लेकिन महिलाएं बैठी हैं यहाँ पर, हमारी भाभियाँ बैठी हैं, बेटियाँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं। अगर मेरी टिप्पणी ठीक हो तो मुझे ताली दें। मुझे लगा कि एक तरफा बात हो रही है या अपराध हो रहा है। क्या 14 वर्ष बाद केवल राम लौटे हैं? क्या उनसे ज्यादा कष्ट उठाकर मेरी माँ भारतेश्वरी सीता नहीं लौटी है? मैं माता सीता के मायके में खड़े होकर अपनी माँ की कविता पढ़ना चाहता हूँ। और कितना सौभाग्य है बिहार वालों तुम्हारा, जिसकी कृपा की एक कटाक्ष पाने के लिए पूरा विश्व सदियों प्रतीक्षा करता है। उसे इसी बिहार के मिथिला में पटरे पर बैठकर तुमने गालियां सुनाई हैं।
पैरों पर बैठे राम जी तो मिथिला की स्त्रियों ने गालियां सुनाई कि पता नहीं कैसे कैसे तरीके से इनके यहाँ बच्चे पैदा हो जाते हैं खीर खा के। इनकी माँ भी अजीब है कि खीर खाया है बालक कर दिया। लक्ष्मण जी पे सहन नहीं हुआ, बोले चलो हमारे यहाँ कुछ खा के तो पैदा हुआ, तुम्हारे यहाँ तो जमीन में से ही उग गए भाई। एक गीत सुना रहा हूं, अब कोई हलचल ना हो, हॉल में बरसेगा, मैं दावा करता हूं। लंका विजय हो चुकी है, माता सीता शाम के समय भगवान के पार्श्व में बैठी है। भगवान ने उन्हें देखा, उन्होंने उनको देखा, और आंखों आंखों में माँ ने पहली बात क्या कही होगी, इसे कान से मत सुनना, आत्मा से सुनना, गुनगुनाना मेरे साथ। सुनिएगा कि चलो अब लौट चले रघुराई। पंक्ति तो पहली ही पूरी हो गई थी, आप डूब गए थोड़े से, संभालना मेरे साथ गाना ऐसे कि चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। ऊपर वालों भी कि चलो अब लौट चले रघुराई। जन जन के हित इस निर्जन में। मिथिला की बेटी का दर्द गा रहा है अयोध्या से आया हुआ एक लड़का, अवध से आया हुआ एक कवि। जन जन के हित इस निर्जन में हमने उम्र खपाई, चलो अब लौट चले रघुराई। चलो सब गाओ। चलो अब लौट चले रघुराई। राम जी के साथ रह रही हैं और दुखी हैं, क्योंकि जिसकी 3 बहनें उसकी देवरानी बन गई हैं, श्रुत कीर्ति, मांडवी और उर्मिला जैसी, उसे अपना ससुराल याद तो आता होगा। एक एक पंक्ति पहुंचे तो वहां करते चले। थोड़ा सा कविता करने की कोशिश कर रहा हूं दिनकर की जमीन पर कि चलो अब लौट चले रघुराई, सरयू के तट बिलख रहे हैं। गाओ मेरे साथ कि सरयू के तट बिलख रहे हैं। अगली पंक्ति कविता जैसी हो तो सबकी समवेत तालियां सुनने का लोभ है मुझे, मेरे लोभ को पूरा करना कि सरयू के तट बिलख रहे हैं, रसते रसता निरख रहे हैं। सरयू के तट बिलख रहे हैं, रसते रसता निरख रहे हैं। सासें देवर संग सहेली, उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली। साथ तुम्हारे रस बरसा पर, हाथ खोल के तैयार रहे पूरा सदन। साथ तुम्हारे रस बरसा पर, अवधपुरी की मुझको निस दिन यादें बहुत सताई। चलो अब लौट चले रघुराई। चलो अब रघुराई। चलो अब लौट चले रघुराई। अच्छा मिथिला के लोगों, बिहार के लोगों, राम जी को तो वनवास मिला, वो जंगल चले गए, सीता जी को तो वनवास भी नहीं मिला, वो क्यों चली गई? लेकिन पति की ना आपने नागार्जुन पैदा किए होते, ना आपने परती परिकथा में देश का दर्द और पहला आंचल का संवाद में लड़ने वाले रेणु पैदा किए होते, और ना ही आपने अहंकारी शासक के सामने अपनी शिखा खोलकर देश का बदलने वाला चाणक्य पैदा किया। तो छोटी छोटी पैरों में फिर अपना स्थान समझो कि जुल्म कर डालो, ऐसी ऊर्जा से 2 मिनट और होगा कि जुल्म कर डालो, सितम कर डालो, जुल्म कर डालो, सितम कर डालो। ईदी ने कर दियो ना, जुल्म कर डालो, फंस गयो के दीवान। इन्हें अपने पाप लगे हैं, अन्ना के साप लगे हैं।
अच्छा पंक्ति बदल रहा हूं, अब मेरे साथ हो जाना पूरा बिहार कि इन्हें अपने पाप लगे हैं, इनके भी शाप लगे हैं। अब तुम तो अपने गाल जुल्म कर डालो। अरे खबर ये है तुझे मेरी जरूरत है। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। और ये क्या जरा सा अंधेरा घिरा और आपने जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचा। ये कौन बच्चे हैं जो कोटा में आत्महत्या करते हैं? ऐसी क्या मूर्खता, ऐसा क्या IIT करके हो जाओगे? एक अधूरा इंजीनियर, एक भागा हुआ इंजीनियर आपके साथ गीत जो नया लिखा है इस बीच वो सुनाऊंगा, निवेदन करता हूं कि तुझी में शाम हो जाना। सबसे देखिए यही दुखद मामला है, जो सबसे अच्छा सुनने वाले हैं वो पीछे फंसे हुए हैं, वो जबरदस्ती आगे वो लोग हैं जिनके घर पास पहुंचाया गया है, जिन्हें बिना मेहनत के मिल गया। ये मोबाइल रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, सुन लीजिए। रात के इतने बजे वीडियो रिकॉर्डिंग की आदत डालोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि बहुत बुरा समय है। कि तुझी में शाम हो जाना। पीछे आपकी पार्टी के एक नए विधायक मिल गए भाजपा के, तो मैं उनसे गले मिला। तो ये दिनेश मुझसे बोला कि भाई साहब ये नया सा विधायक, इससे गले क्यों मिले? मैंने कहा नहीं नहीं, भाजपा का जो भी विधायक हो उसे गले मिलना चाहिए। ये पता नहीं प्रधानमंत्री जी कब उसे मुख्यमंत्री बना देंगे, पता नहीं। इनके ऐसे चलता है। राजस्थान में 136 जीत गए, प्रधानमंत्री ने मीटिंग ली, सब जीत गए, सब जीत गए। वो कोने में पीछे खड़ा था, बेटा तुम भी लड़े थे? जी अंकल मैं भी लड़ा था। क्या नाम बेटा? जी भजन लाल। आओ बेटा मुख्यमंत्री बना। कि तुझी में राख हो जाना, तुझी में भोर हो जाना। मेरे कान महसूस कर लेंगे कि आप कब कविता सुन रहे हैं और कब ब्रांड को सुन रहे हैं। जिस पल आप ब्रांड छोड़ देंगे उसी पल मैं कविता निकाल लूंगा। तब तक मैं आपसे खेलता हूं, आप मुझसे खेलें। कि तुझी में शाम हो जाना, तुझी में भोर हो जाना, तेरी खामोशियों से जिंदगी में शोर हो जाना। बस यूं ही कविता पकड़ते चलेंगे तो अच्छा लगेगा। तेरी खामोशियों से जिंदगी में शोर हो जाना। जो इश्क कर रहे होंगे इसी वक्त, उन्हें अगली दो पंक्ति ऐसे लगेगी जैसे इनकी आत्मकथा लिखी हो। कि तेरी खामोशियों से जिंदगी में शोर हो जाना, तेरी ताकत है मेरे इश्क को कमजोर कर देना। अब अगली पंक्ति पर यह हॉल जाग जाए। तेरी ताकत है मेरे इश्क को कमजोर कर देना, मेरी ताकत है तेरे सामने कमजोर हो। ऐसा नहीं है। दैनिक जागरण मेरे कितना बड़ा अखबार है, तो मन करता है कि जीवन का सबसे बड़ा पेमेंट भी इनसे ही ले लें। लेकिन उसी समय अपना सर्कुलेशन कम कर देते हैं कि इस बार थोड़ा घाटा हो गया है। विजय भैया बैठे हैं, प्रेम भैया बैठे हैं, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और अखबार का प्रोग्राम है मेरा, मैं बहुत दिन बाद आया हूँ। बीच में एक बार आने का सुयोग बना था। भैया आप क्या शादी का मुझे कितनी बढ़िया बढ़िया आयोजन आप कराते थे। हीर पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे, अर्जुन भीम वीर कह दे शंकर से याद करें, वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का महोत्सव। ये तो कहने का साहस है, बिहार पैदा करता है। मैं पीछे बैठे हुए तमाम जो युवा बच्चे आए जो कविता लिखते पढ़ते हैं, भरोसे के साथ कहना चाहता हूँ, इन सरकारों से मैत्री रखो पर इनके अनुसार कविता मत लिखो।
ये 5 साल 10 साल के मेहमान हैं, तुम हजारों वर्ष जिंदा रहने वाले हो। दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा। ये जो पटना में जिनके बंगले के आगे लिखा रहता ना बड़ा सा, ये कलेक्टर, ये कमिश्नर, ये मंजूर, सोचो ये अपना आंगन छोड़ के आई है। पटना घर हो गया लेकिन फिर भी वो गली याद आती होगी जहाँ पैदा हुई। लगता होगा वहां के लोग जाने कि मैंने कितनी मेहनत की। इनको कॉन्स्टिट्यूएंसी का ध्यान आता होगा। ठीक से कह रहा हूँ तो इस बार तालियां बड़ी करना इन सब के नाम जो उपलब्ध लोग हैं कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा। फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा। फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा। जब कार्यक्रम होता है ना शुरू में तो कई जगह हम लोगों को जब सम्मानित किया जाता है, दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा। ये जो पटना में जिनके बंगले के आगे लिखा रहता ना बड़ा सा, ये कलेक्टर, ये कमिश्नर, ये मंजूर, सोचो ये अपना आंगन छोड़ के आई है। पटना घर हो गया लेकिन फिर भी वो गली याद आती होगी जहाँ पैदा हुई। लगता होगा वहां के लोग जाने कि मैंने कितनी मेहनत की। इनको कॉन्स्टिट्यूएंसी का ध्यान आता होगा। ठीक से कह रहा हूँ तो इस बार तालियां बड़ी करना इन सब के नाम जो उपलब्ध लोग हैं कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा। फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा। फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा। जब कार्यक्रम होता है ना शुरू में तो कई